हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, और दूसरा है इसके कि तथा इसके लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, और उसके बाद में है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को ग्राफ की सहायता से किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इसमें होगी वो होगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा। अभिक्रिया की परिभाषा समाकलित वेग समीकरण व ग्राफिक निरूपण। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है। कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता की इकाई घात के बराबर होती है। इकाई घात के बराबर होती है। या अपने ये भी कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें इसके अभिक्रिया वेग में अभिकारकों की सांद्रता की पदों का जो घातांक होता है उसका योग क्या होता है, 1 होता है। जैसे मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है, इसमें अभिकारक R रिएक्टेंट से P प्रोडक्ट यानी उत्पाद बन रहा है, तो इसके लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया की दर कैसे होगी, dR बटा dt बराबर K इंटू R की पावर 1। इस तरह से अब बात करते हैं अब इस समीकरण के लिए जो समाकलित वेग समीकरण है वो कैसे आएगी। तो देखो आपने अभी लिखा था dR बटा dt बराबर K इंटू R। इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं dR बटे R बराबर K dt। दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा। आपने पता है कि समाकलन dx बटा x का होता है log e x या नेचुरल log x बोलते हैं इसको, जिसको, और k dt का तो t होगा ही, तो इसका क्या हो जाएगा log e r बराबर के टी प्लस सी। अब यहाँ पर c जो है वो समाकलन का नियतांक, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। कैसे, देखो जब t बराबर 0 है यानी प्रारंभ में जो r किसी समय t पर सांद्रता है वो कितनी होगी, r नॉट होगी यानी प्रारंभिक सांद्रता। इस समीकरण का मान अपने जो 1 में रखते हैं तो क्या आ जाएगा log r बराबर r नॉट बराबर k इंटू टी का मान कितना है 0 प्लस सी। इसका मतलब c बराबर क्या आ गया log r नॉट। अब ये मान जो अपने को समीकरण 1 में रखना है c के लिए। तो देखो जब इसका मान 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, log r तो चल ही रहा था बराबर में, बराबर क्या था के टी प्लस सी था, सी की जगह क्या रख देंगे log r नॉट। तो log r माइनस log r नॉट बराबर के टी। अब देखो क्या होता है ना कि log a माइनस log b बराबर होता है log a बटा b। तो यहाँ पर भी इसी तरह की कुछ स्थिति बन रही है, तो अपने क्या लिख देंगे इसको के टी बराबर log r बटे r नॉट।
अब मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि ये जो है ये लोग कौन सा है, प्राकृतिक गुण लघु गुणक है ये, या प्राकृतिक लोग है ये, प्राकृतिक लोग है या लघु गुणक इसको हिंदी में कहते हैं अपने, ये है। अगर इसको अपने log 10 में, जिसका आधार क्या होता है e, अगर इसको अपने log 10 में बदलना है, log e को अगर log e यानी प्राकृतिक log को log 10 में बदलने के लिए क्या करते हैं अपने 2.303 से गुणा, देखो क्या हो जाएगा ये के टी बराबर, देखो क्या हो जाएगा 2.303 log 10 r बटे आर नोट, या इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं टी बराबर 2.303 बटा के log r बटे आर नोट। तो ये जो समीकरण अपने को प्राप्त हुई है, समीकरण नंबर 2, इसी को क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की समाकलित वेग समीकरण। अब देखो एक तो समीकरण नंबर 2 ये प्राप्त, एक ये देखो समीकरण नंबर 3, इन दोनों समीकरण से अपने जो अलग अलग ग्राफ बना सकते हैं। देखो कैसे, कि पहले ये वाले समीकरण लेते हैं, log r बराबर के टी प्लस log आर नोट। ये जो समीकरण है ये y बराबर एम एक्स प्लस सी को दर्शाती है, जहां पर c क्या होता है अंतःखंड, ये c को दर्शा रहा है, t यहाँ पर x को दर्शा रहा है, k यहाँ पर ढाल है, और log r क्या है y। देखो कैसे इसके लिए ग्राफ बनेगा, इस तरह से, ये हो गया, यहाँ पर ढाल क्या है k है, और ये इतना क्या है log आर नोट, अंतःखंड जो है यहाँ पर क्या है t, और इस अक्ष पर क्या है log r। एक तो ये, एक देखो अपने जस्ट अभी निकाली थी समीकरण t बराबर 2.303 बटा के इंटू log r बटे आर नोट। ये देखो सरल रेखा समीकरण y बराबर एम एक्स को दर्शाती है, यहाँ पर y तो क्या हो गया t हो गया, और m क्या हो गया 2.303 बटा के, और x क्या हो गया देखो log r बटे आर नोट। इसके लिए देखो अपने जब ग्राफ बनाने जाएंगे तो ग्राफ जो है वो किस तरह से बनेगा, इस तरह से, देखो यहाँ पर x एक्सिस में क्या आएगा log r बटे आर नोट, ये क्या हो जाएगा t, हालांकि अपने एक्सिस जो है नीचे भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा इस तरह से, जहां पर ढाल क्या हो जाएगा m बराबर 2.303 बटा के। तो बच्चों ये था आपका उत्तर, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।